हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम JEE मेन 2019 में जो एग्जाम्पल पूछा गया है वो हम सॉल्व करेंगे और चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC। जनरली ये एग्जाम्पल अल्टरनेटिंग करंट का है, राइट? सो लेट्स सॉल्व इट। A transformer consisting of 300 tons in primary and 150 tons in secondary gives output power of 2.2 किलोवाट। सो फ्रेंड्स, ये जो एग्जांपल है वो ट्रांसफॉर्मर का एग्जांपल है, राइट? तो पहले ट्रांसफॉर्मर में कौन कौन सी चीज होती है उसके कंस्ट्रक्शन में। सो ट्रांसफॉर्मर में पहले क्या होता है? प्राइमरी वाइंडिंग होता है, लाइक दिस। बीच में ये कोर होता है हमारा, राइट? और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मर हो गया। ओके, तो ये ट्रांसफॉर्मर में हमें ये नंबर ऑफ टर्न्स N1 होगा प्राइमरी में, और ये सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स N2 होगा। जो प्राइमरी में वोल्टेज होगा हमारा वो हमारा V1 होगा, और जो सेकेंडरी में वोल्टेज मिलेगा हमें वो हमारा कौन सा होगा? V2 होगा, राइट? सिमिलरली द करंट इन प्राइमरी इज I1 and in secondary is I2, right? So these are the different parameters in transformer. Now let's see in the example. A transformer consisting of 300 turns in primary. So primary turns is given, means N1 की वैल्यू कितनी है? 300 टर्न्स है। एंड 150 टर्न्स इन सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्न्स की वैल्यू कितनी है? 150 है, राइट? gives output power of 2.2 किलोवाट। आउटपुट पावर है, नॉट इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, और विच इज डिनोटेड एज P2। P2 की वैल्यू कितनी है? 2.2 किलोवाट, राइट? इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज 10 एम्पियर। सेकेंडरी कॉइल कौन से है? ये। तो ये कॉइल में करंट कितना है हमारा? 10 एम्पियर, मीन्स द वैल्यू ऑफ I2 is given. Then the input voltage and current in the primary coils are. So हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज। मीन्स here we have to find value of V1 and value of I1, वैल्यू ऑफ V1 और वैल्यू ऑफ I1, ये दो चीज हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। ओके, and what are the options? We have four options. Option A 440 volt and 5 ampere. Option B 220 volt and 20 ampere. Option C 220 volt and 10 ampere. And option D 440 volt and 20 ampere. Right. So एक चीज याद रखना, जब ट्रांसफॉर्मर का ऐसा कोई एग्जांपल आता है तो वो एग्जांपल सॉल्व करने के लिए आपको एक इक्वेशन पता होना चाहिए, और वो इक्वेशन किसका है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का है, राइट? सो ट्रांसफॉर्मर रेशियो का इक्वेशन क्या है? V2 बाई V1 इक्वल टू N2 बाई N1 इक्वल टू I1 बाई I2 इक्वल टू E2 बाई E1 इक्वल टू K, where K is known as transformation रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर, राइट? तो कीप इन माइंड दिस इक्वेशन। और ये E2 और E1 क्या है? EMF। जो ये प्राइमरी वाइंडिंग है, जो वहाँ पे EMF होगा हमारा वो E1 होगा यहाँ पे, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग में जो EMF मिलेगा वो हमारा E2 होगा, राइट? अगर एग्जाम्पल में EMF भी दिया है तो भी आप ये इक्वेशन का यूज करके सॉल्व कर सकते हो, राइट? सो कीप इन माइंड दिस इक्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन for solving the example of transformer, right? Now we have to find what we have to find current I1 फाइंड करना है और वोल्टेज V1 फाइंड करना है। तो पहले देखते हैं हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर अवेलेबल है और ये इक्वेशन में कैसे सेट होते हैं और कौन सी क्वांटिटी फाइंड हो सकती है। तो पहले हमारे पास N1 का वैल्यू है और N2 का वैल्यू है, और ये करंट I2 का वैल्यू है, और हमें I1 फाइंड करना है। तो ये इक्वेशन पे से हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, मीन्स ये इक्वेशन N2 बाई N1 डिवाइडेड बाई I1 बाई I2, ये इक्वेशन यूज करके हम यहाँ पे करंट I1 फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास N2 भी है,
N1 भी है और I2 भी है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन I1 इक्वल टू N2 बाय N1 इंटू I2, राइट। सो N2 की वैल्यू कितनी है 150, N1 की वैल्यू कितनी है 300 और I2 की वैल्यू कितनी है 10 एम्पियर, राइट। 150 divided by 300, very simple, which becomes 0.5 into 10. So finally 0.5 into 10 becomes 5 एम्पियर। सो करंट I1 का आंसर हमें मिल गया है और वो है 5 एम्पियर। नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। ऑप्शन में देखते हैं कि करंट 5 एम्पियर वाला ऑप्शन कितने हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे 20 एम्पियर है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे 10 एम्पियर है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 20 एम्पियर है तो ये भी नहीं होगा और यहाँ पे 5 एम्पियर है। सो 99% हमारा आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन ए हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे वोल्टेज V1 अभी भी फाइंड करना है। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द ऑप्शन वोल्टेज V1। तो V1 कैसे फाइंड करेंगे, तो V1 फाइंड करने के लिए हमारे पास V2 की भी वैल्यू नहीं है, राइट, लेकिन वी हैव द वैल्यू ऑफ पावर, राइट। और मैंने ट्रांसफॉर्मर के लेक्चर में, जो ट्रांसफॉर्मर के प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने बताया था द पावर इन प्राइमरी एज वेल एज इन सेकेंडरी आर सेम, मीन्स पावर P1 एंड पावर P2 बोथ आर सेम। जो भी पावर प्राइमरी में होगा वही पावर सेकेंडरी में होगा, राइट। तो हमारे पास सेकेंडरी में पावर तो है और वो है 2.2 किलोवाट, तो ऑब्वियसली प्राइमरी में पावर कितना होगा, वो भी 2.2 किलोवाट ही होगा, राइट। सो पावर P1 equal to 2.2 kilowatt, right। Now what is the equation for power P1? P1 which is equal to V1 into I1, right। so हमारे पास करंट I1 है और पावर P1 भी है, so simple, so put the values of P1 and V1 here, we can easily find the value of voltage V1। so from this equation V1 equal to P1 by I1। so P1 which is 2.2 किलोवाट, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 2200 की वाट डिवाइड बाय करंट I1। करंट I1 कितना है 5 एम्पियर, राइट। नाउ 2200 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 5 4 जा 20, अगेन 5 4 जा 20 एंड रिमेनिंग इज 0। सो अल्टीमेटली वोल्टेज V1 is 440 वोल्ट। सो हमें यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों की वैल्यू मिल गई। वोल्टेज इज 440 वोल्ट एंड करंट इज 5 एम्पियर, विच इज वेरी सिंपल। थैंक यू।